हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 28। 3 साल बाद दिल्ली का RK फैशन हाउस फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम था। पिछले महीने इस कंपनी ने न्यू डिजाइनरों की तलाश में एक ओपन टैलेंट कॉन्टेस्ट रखा था। आज उस कॉन्टेस्ट के विनर की घोषणा होने वाली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, सभी कंटेस्टों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। इधर दिल्ली के ही एक गर्ल हॉस्टल के एक रूम में बैठी एक लड़की भी इसी रिजल्ट के आउट होने के इंतजार में आंखें बंद किए हुए अपने दोनों उंगलियों से क्रॉस बनाए हुए थी। जैसे ही मोबाइल के स्क्रीन पर रिजल्ट आउट होने का मैसेज आया, सामने बैठी दूसरी लड़की जोर से चिल्लाई, मीरा ओपन योर आइज, रिजल्ट आ चुका है। मीरा ने आंखें बंद किए ही उस लड़की से कहा, प्लीज नैना, रिजल्ट आप ही देख लो पहले, फिर हमें बताना, तब हम आंख खोलेंगे। तब दूसरी लड़की, जिसका नाम नैना था, ने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए देखा। थर्ड विनर मेघना घोष, सेकंड विनर साक्षी मेहता एंड फर्स्ट विनर मीरा सिंह। और वह चिल्ला उठी, मीरा तुम जीत गई, इस कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर हो तुम यार। मीरा, नैना आप मजाक कर रही हो ना? नैना, नो मीरा नो, मीरा यू कैन सी द रिजल्ट, यू आर द फर्स्ट विनर। मीरा कांपते हाथों से मोबाइल लिया तो स्क्रीन पर फर्स्ट विनर के रूप में अपना नाम देखकर हैरान रह गई। आई कांट बिलीव इट, आई एम द फर्स्ट विनर, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। नैना, यूं स्टूपिड यार, मैंने तो पहले ही बोला था कि कॉन्टेस्ट तू ही जीतेगी। चल पहले पार्टी दे मुझे, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तभी मोबाइल पर रिंग हुआ। मीना ने कॉल पिक किया तो उधर से आवाज आई, इज मीरा सिंह स्पीकिंग हेयर, आई एम नताशा फ्रॉम RK फैशन हाउस। मीरा, यस मैम, आई एम मीरा सिंह। नताशा, मैम आपने रिजल्ट देखा? मीरा, यस मैम। नताशा, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ हमारी फर्स्ट विनर है। आपके प्रेजेंटेशन को देखकर हमारी कंपनी प्राइज मनी के साथ साथ आपको अपनी डिजाइनर टीम के साथ वर्क करने का ऑफर देती है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो मंडे 11 बजे AM को अपनी रिज्यूमे के साथ कंपनी आ जाइएगा। मीरा, थैंक यू मैम, हम पहुंच जाएंगे। फोन कट होते ही नैना चिल्लाई, वाह मीरा, इट्स अमेजिंग यार, तुझे RK फैशन हाउस का जॉब ऑफर आया है। यू नो, यह कंपनी फैशन का हब माना जाता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कहकर उसके गले लग गई। मीरा ने भी मुस्कुरा दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सेमेस्टर कंप्लीट होते ही इतने बड़े इंडस्ट्री से हमें जॉब का ऑफर आया है। हमें तो घबराहट हो रही है कि हम यह जॉब कर पाएंगे कि नहीं। नैना, मीरा, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम डिजर्व करती हो इस जॉब को। यू आर द बेस्ट, यह जॉब तुम्हारे लिए ही बना है। यू कैन डू इट। मीरा मंडे को RK फैशन हाउस में टाइम से पहुंच गई। वहां जाकर उसने रिसेप्शनिस्ट के पास अपना परिचय दिया। हेलो मैम, हम मीरा सिंह, हमें नताशा मैम ने फोन करके बुलाया था। रिसेप्शनिस्ट किसी को फोन लगाकर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद मीरा से बोली, आप अंदर कैबिन में जाकर वेट कीजिए, नताशा मैम आ रही हैं। मीरा कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद एक 26-27 साल की लड़की वहां आई और बोली, आर यू मीरा सिंह? मीरा, यस मैम, आई एम मीरा सिंह। इस पर वह लड़की मीरा से हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, आई एम नताशा शर्मा, इस कंपनी के CEO सर की पर्सनल सेक्रेटरी। सर अपने कैबिन में डिजाइनर टीम के हेड के साथ आपका वेट कर रही हैं। आइए आप हमारे साथ अंदर चलिए। नताशा मीरा को लेकर CEO के कैबिन में चली गई। वहां एक
28-30 साल का लड़का सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ था। वही एक अधेड़ उम्र की लेडी खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देखते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी। नताशा ने मीरा को बताया, ये हमारे सीईओ मिस्टर रुद्र खन्ना है और वो हमारे डिजाइनर टीम की हेड मिसेज सरावनी खन्ना है। फिर धीरे से उसके कान में बोली, रुद्र सर की मॉम है। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। तभी नताशा ने रुद्र को बताया, सर यह हमारे कॉन्टेक्ट की फर्स्ट विनर मीरा सिंह है। रुद्र ने सर उठाकर देखा। लाइट ग्रीन कलर की साड़ी में मेकअप के नाम पर माथे पर छोटी सी बिंदी और लाइट पिंक कलर के लिपस्टिक में 23-24 साल की एक लड़की खड़ी थी। व्हाट्स अ जोक नताशा, यह हमारे कॉन्टेक्ट की विनर है। आई कांट बिलीव इट। जो खुद फैशन से बिल्कुल दूर हो, जिसे कोई ड्रेसिंग सेंस ना हो, सिंपल साड़ी में लिपटी वो लड़की कैसे हमारे ओपन कॉन्टेंट्स की विनर हो सकती है। इस पर मीरा बोली, एक्सक्यूज मी सर, डोंट माइंड इट। साड़ी इज द बेस्ट ड्रेस फॉर वुमेन। यह ट्रेडिशनल और मॉडर्न हर तरह के फैशन ट्रेंड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है एंड आई एम फील कंफर्टेबल इन साड़ी। इस पर वह लेडी पीछे मुड़कर देखे। हेलो मीरा सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस कॉन्टेंट्स। मीरा उन्हें देख कर चौंक गई। हेलो मैम, आप तो वही हैं ना जो हमारे इंस्टीट्यूट में सेमिनार के लिए आई थी और हमें इस कॉन्टेंट्स में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी थी। सरावनी, हाँ मीरा, तुमने सही पहचाना और देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यू आर द विनर। फिर रुद्र की ओर देखते हुए बोली, रुद्र डोंट जज ए बुक बॉय इट्स कवर। इसके साथ काम करो, खुद बे खुद इसके फैन बन जाओगी। पिछले 6 महीने से मैं इसके टैलेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मुझे जिसकी तलाश है वह यही है। मीरा, यू कैन कंटिन्यू योर वर्क विथ आवर टीम। आओ मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलवा आती हूँ, कहकर उसके हाथ से उसके रिज्यूम की फाइल लेकर टेबल पर साइड में रख दी और उसे लेकर डिजाइनर टीम के पास चली गई। रुद्र उसे जाते देखता रहा। पता नहीं मॉम को इसमें क्या दिखा। वैसे देखा जाए तो एक अट्रैक्टिव लुक है, मासूम सा चेहरा, पर आंखों में कुछ गुजरने की जज्बा और चेहरे पर आत्मविश्वास की तेज पर फैशन इंडस्ट्री में मासूमियत की जगह फैशन सेंस एंड क्रिएटिविटी वर्क करती है। लेट्स सी व्हाट कैन सी डू। उधर सरावनी मीरा को लेकर अपने कैबिन में आई और टीम को कैबिन में आने को बोला। सबसे उसका परिचय करवाते हुए बोली, यह है मीरा सिंह, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था और यह हमारे ओपन टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट की फर्स्ट विनर है। तो आज से ही यह भी हमारी टीम का हिस्सा है। पूरे टीम ने मीरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ ही देर में मीरा सबसे घुल मिल गई। थोड़ी देर बाद सरावनी जी बोली, मीरा तुम कल से वर्क कंटिन्यू कर दो। मीरा, ठीक है मैम, कहकर वह वहां से निकल गई। बाहर निकलकर उसे याद आया कि इसी महीने हॉस्टल खाने करना है, तो अपने मोबाइल में वह कंपनी के लोकल एरिया के लिए पीजी का एडवर्टाइजमेंट चेक करने लगी। अगर आसपास ही कोई रूम मिल जाए तो ऑफिस आने जाने में आसानी होगी। यह सोचकर वह एक एड्रेस को सिलेक्ट की और एक ऑटो रुकवाई। एड्रेस पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है बेटा आपको? मीरा, आंटी वो आपने पीजी के लिए इख्तियार दिया था। अंदर से किसी पुरुष की आवाज आई। वसुधा, कौन आया है? उस औरत का नाम वसुधा था। जी, आपने पीजीआई के लिए इख्तियार दिया था। तभी एक 1.5 उम्र के पुरुष बाहर निकल कर आए। हाँ, मैंने ऊपर वाले रूम के लिए एक पीजी का इख्तियार दिया था। अरे बेटा, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मीरा उन लोगों के साथ अंदर आ गई। हॉल के सेंटर में सोफे में लगे हुए थे। साइड में ही डाइनिंग एरिया बना हुआ था। सादा किंतु सलीके से सजा हुआ रूम था। मीरा, अंकल, वह हमने आपका इश्तिहार पढ़ा था। ब्रिजेश जी, तुम इससे पहले कहाँ रहती थी? मीरा
अपने हॉस्टल के बारे में बताती है। अंकल, आज ही हमने RK फैशन हाउस में बतौर डिजाइनर ज्वाइन किया है और हम कंपनी के आसपास रूम लेकर रहना चाहते हैं ताकि आने जाने में हमारा समय भी बचे और हमें सुविधा भी हो। वसुधा जी उसे ऊपर का कमरा ले जाकर दिखा दी। जब वे दोनों वापस आए तो नीचे ब्रिजेश के साथ एक 2.5 साल की बच्ची बैठी हुई थी। मीरा ने वसुधा जी से उस बच्ची के बारे में पूछा तो वह बोली, हमारी नवासी है पीहू। मीरा, ओह, तो आपकी बेटी यही रहती है क्या? वसुधा जी की आंखें नम हो गई। वह इस दुनिया में नहीं है। 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी बेटी और दामाद दोनों गुजर गए। मीरा, ओह सॉरी आंटी। वसुधा जी, बस यह पीहू बच गई, पर उस एक्सीडेंट के बाद से इसकी आवाज़ ही चली गई। डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे यह नॉर्मल हो जाएगी। मीरा और उसके दादा दादी से लेने नहीं आए। वसुधा, उन लोगों ने पीहू में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारी इकलौती बेटी थी राधिका, बस उसी की अंतिम निशानी समझकर हमने इसे सीने से लगा लिया। अब तो यही हमारे जीने का सहारा है। तभी पीहू की नज़र मीरा पर पड़ी। उसने मीरा को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए दौड़कर आकर उससे लिपट गई। ब्रिजेश जी और वसुधा जी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। वसुधा जी ने ब्रिजेश की ओर देखते हुए कहा, हमारी पीहू ने 6 महीने बाद बोला है। मीरा बेटी, तुम हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं हो। आज हमारी पीहू फिर से बोली है। बोलते बोलते वह रोने लगी। मीरा भी चुपचाप पीहू को सीने से चिपकाए उसके बालों को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद पीहू मीरा की गोद में ही सो गई तो मीरा ने उसे वसुधा जी को देते हुए कहा, आंटी, हम आज ही अपना सामान ले आते हैं। वसुधा, बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मीरा, बोलिए ना आंटी। वसुधा, तुम ऊपर वाले कमरे की जगह नीचे ही राधिका के कमरे में रह जाओ। वैसे भी वह कमरा खाली ही रहता है। मीरा, पर आंटी हम कैसे? वह तो आपकी बेटी का कमरा है। उससे आपकी कई यादें जुड़ी होंगी, फिर उनके कई सम्मान भी होंगे। ब्रिजेश जी, बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी की अंतिम निशानी पीहू की आवाज़ सुनी है, तो तुम भी हमारे लिए राधिका जैसी हुई ना। हम उसका सामान स्टोर रूम में रखवा देंगे। उन सामानों का क्या है, उसकी असली निशानी तो पीहू है, जिसकी आवाज़ आज तुम्हारी वजह से हमें दोबारा सुनने से मिली है। मीरा कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है अंकल जी, आंटी जी, हम अपना सामान ले आते हैं। आगे की कहानी अगले भाग में। और आपको कुछ नया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।